प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल ऐशो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, ज्योतिष की बात में आज हम जीवन साथी की चर्चा करेंगे। मनुष्य योनि में गृहस्थ जीवन का बड़ा महत्व है। भगवान के जितने अवतार हुए ज़्यादातर गृहस्थों के यहाँ ही हुए। भगवान ने गृहस्थ जीवन को बहुत महत्व दिया है। दर्शकों, जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो मनुष्य का जीवन स्वर्ग बन जाता है, और अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, विपरीत विचारधारा का मिल जाए, लड़ाई झगड़ा करने वाला मिल जाए तो नरक जाने की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा हो तो जातक को जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, पति का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। पहला सूत्र है, यदि सप्तमेश अपने उच्च या गृह मतलब स्वगृह, अपने गृह में किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में हो तो जातक को, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष, जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। सूत्र है, यदि सप्तमेश अपने उच्च या गृह में किसी भी भाव में हो। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न कुंडली, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। यदि सप्तमेश, अब यहाँ सप्तमेश कौन है? सप्तम भाव में तुला राशि है, तुला का स्वामी शुक्र, तो सप्तमेश कौन हो गया? शुक्र। यदि सप्तमेश अपने उच्च, तो शुक्र की उच्च राशि कौन सी है? मीन। यदि सप्तमेश अपने उच्च या गृह में हो, और शुक्र का घर कौन माना जाता है? वृष और तुला को। यदि सप्तमेश अपने उच्च में हो या फिर अपने घर में हो, वृष या तुला में से किसी भाव में हो, तो जातक को जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, यदि सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से युक्त हो और बलवान हो,
तो जातक को जीवन साथी का पूर्ण सुख होता है। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त हो और बलवान हो, मान लिया किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है। कौन सी लग्न है? तुला लग्न। मान लिया किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस प्रकार से राशियां हैं। अब यहाँ सप्तमेश कौन है? सप्तम भाव में मेष राशि है। मेष का स्वामी मंगल, तो सप्तमेश यहाँ कौन हो गया? मंगल। सूत्र है, यदि सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त हो, सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त हो और बलवान हो। सप्तमेश बलवान हो, इसका मतलब है कि अपनी राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में। मान लिया अपनी उच्च राशि में मंगल यहाँ बैठा है, सप्तमेश मंगल अपनी उच्च राशि में मकर में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और शुभ ग्रह से युक्त है, लग्नेश शुक्र से युक्त है। यहाँ यदि सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त हो, सप्तमेश मंगल शुभ ग्रह से युक्त है और बलवान है, बलवान भी है क्योंकि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो जातक को जीवन साथी का पूर्ण सुख होता है। दर्शकों, ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है, यदि लग्नेश बली होकर शुभ ग्रह के साथ यदि लग्नेश बली होकर शुभ ग्रह के साथ सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में हो और सप्तमेश अपनी उच्च राशि में हो, तो जातक को जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। यदि लग्नेश बली होकर शुभ ग्रह के साथ सप्तम भाव में, मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। यदि लग्नेश बली होकर शुभ ग्रह, अब यहाँ लग्नेश कौन है? लग्नेश मंगल है। यहाँ लग्नेश कौन है? लग्नेश मंगल है। लग्नेश लग्न में मेष राशि है, तो लग्नेश कौन हुआ? मेष का स्वामी मंगल। यदि लग्नेश बली होकर शुभ ग्रह के साथ सप्तम भाव में हो, लग्नेश मंगल बली होकर यहाँ बैठा हो शुभ ग्रह के साथ, मंगल
सप्तम भाव में बैठा हो, किसके साथ में? शुभ ग्रह के साथ। मान लीजिए गुरु के साथ में बैठा हुआ, गुरु के साथ में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और सप्तमेश अपनी उच्च राशि हो। मंगल मान लिया यहाँ 18 अंश का है, बलवान है, और सप्तमेश अपनी उच्च राशि में हो। सप्तमेश यहाँ कौन है? सप्तम भाव में तुला राशि है, तो सप्तमेश कौन हुआ? शुक्र। शुक्र यदि लग्नेश बली होकर शुभ ग्रह के साथ सप्तम भाव में हो, मंगल गुरु यहाँ साथ में बैठे हैं सप्तम भाव में, और सप्तमेश अपनी उच्च राशि में हो। सप्तमेश शुक्र कहाँ हो? अपनी उच्च राशि। शुक्र की कौन सी राशि है? उच्च, मीन। तो शुक्र मीन में हो तो जातक को जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, और जातक का जीवन साथी और जीवन साथी सुसंपन्न होगा, सुसंपन्न, गुणों से सुसंपन्न होगा, गुणों से सुसंपन्न होगा, और पुत्र पौत्रादि से युक्त होगा। तीसरा सूत्र है यदि लग्नेश बली होकर शुभ ग्रह के साथ सप्तम भाव, जैसा कि यहाँ है लग्नेश मंगल बली होकर के सप्तम भाव में गुरु के साथ बैठा हुआ है, और गुरु भाग्येश है, यहाँ गुरु के साथ में बैठा हुआ है, और सप्तमेश अपनी उच्च राशि में। सप्तमेश शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में द्वादश भाव में है। पहले सूत्र में आपने देखा कि सप्तमेश अपनी उच्च राशि अपनी राशि में किसी भी भाव में हो, 6, 8, 12 भाव में भी हो तो भी वही फल देगा, शुभ फल देगा, खराब फल नहीं देगा। तो दर्शकों, यदि लग्नेश बली होकर सप्तम भाव में शुभ ग्रह के साथ और सप्तमेश उच्च राशि में हो अपनी, तो जातक का जीवन साथी गुणों से सुसंपन्न होगा और पुत्र पौत्र आदि से उक्त होगा। यदि स्त्री है तो उसका पति सद्गुणी होगा और वह पुत्र पौत्र से युक्त होगा, और यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी धर्मपत्नी सुशील होगी, गुणों से सुसंपन्न होगी और पुत्र पौत्र आदि से युक्ता होगी। दर्शकों, ये रही जीवन साथी के अच्छे होने की, एक अच्छे जीवन साथी की पहचान। कुंडली देख करके हमें जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का जीवन साथी अच्छा होगा, जीवन साथी दीर्घायु होगा, जीवन साथी प्रेम से रहने वाला होगा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तो जातक का जीवन साथी विपरीत विचारधारा का होता है, जीवन साथी अल्पायु होता है और जीवन साथी झगड़ालू होता है। आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।